नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी न्यू यूनिवर्सिटी है DSEU, इसके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे DSEU के नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। पिछले एग्जाम पैटर्न से इस साल का एग्जाम पैटर्न आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है और आप सभी न्यू सिलेबस और न्यू एग्जाम पैटर्न को खुद भी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पहला आपको DSEU का ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करना है। आपके सामने स्क्रीन पर है, ये DSEU का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप देखिए ऊपर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इन सभी ऑप्शन में से आपके पास है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस पे क्लिक करना है। जैसे आप FAQ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये रहा आपके सामने पेज। इस पेज पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी CET की। बट अभी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो अबाउट CET इस लिंक पर आपको, इस टॉपिक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। इन चारों ऑप्शन में जो फोर्थ ऑप्शन है ये पर्टिकुलर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं CET की, तो इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो CET पैटर्न का एक लिंक आ जाएगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने PDF के फॉर्म में इसका पूरा डिटेल आ चुका है। तो मैं आपको इस पूरे डिटेल के बारे में आपको समझाने वाला हूं कि नया एग्जाम पैटर्न क्या है। ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अब जो एग्जाम होंगे बच्चों वो 5 सेक्शन में होंगे और किन स्टूडेंट को कौन सा सेक्शन अटेंड करना है ये जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन A की बात करें तो सेक्शन A में आपके पास क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन आएंगे और केवल 25 MCQ आएगा। जी हाँ, पहले क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की साइंस आती थी, बट इस बार क्लास 10th की साइंस आएगी और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो क्लास 10th के साइंस के बेस्ड पर होंगे। सेक्शन B की बात करें तो सेक्शन B पर्टिकुलर मैथ्स के लिए है, लेकिन इसमें मैथ्स के अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। आपको मैथ्स तो होगा साथ में, प्लस रीजनिंग के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। इसके 25 MCQ होंगे। थर्ड सेक्शन C की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल। यहां कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है इंग्लिश ग्रामर, तो आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड 25 MCQ होंगे। तो 3 सेक्शन जो सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C है ये सबके लिए कंपलसरी है। सभी बच्चों को ये तीनों सेक्शन अटेंड करना है। सेक्शन D की बात करें तो सेक्शन D में जो क्वेश्चन आएगा वो डिजाइन एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, लेकिन ये सभी को अटेंड नहीं करना। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट को अटेंड करना है जो अप्लाइड आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंटीरियर डिजाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फैशन डिजाइन वगैरह इन सभी कोर्सेस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, केवल उन्हीं स्टूडेंट को सेक्शन D अटेंड करना है। बाकी बच्चों को जो केवल 10th बेस पर डिप्लोमा कर रहे हैं उनको सेक्शन D अटेंड करने की नीड नहीं है। सेक्शन E की बात करें तो ये भी सभी को अटेंड नहीं करना है। ये केवल उन्हीं को अटेंड करना है जो फार्मेसी का कोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लास 12th के साइंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन E उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो फार्मेसी के लिए पर्टिकुलर अप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर आप CET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 10th बेस्ड डिप्लोमा के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C ही अटेंड करना है। केवल 3 सेक्शन ही अटेंड करना है। सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया है, बट इसमें रीजनिंग आपका नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है। अगर आप पहले सिलेबस में देखें तो क्लास 9th की साइंस 30% आती थी, तो इस बार तो क्लास 9th की साइंस बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है, तो सिलेबस आपका कम हो गया। ऊपर से आपका मैथ्स जो था वो उसके 50 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार मैथ्स के 25 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के 85 आते थे, इस बार 25 आ रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो सिलेबस कम कर दिया गया है। क्लास 9 की साइंस बिल्कुल हटा दी गई है, क्लास 9 की मैथ्स भी आप हटा सकते हो। केवल मैथ्स आपको पढ़नी है, थोड़ी रीजनिंग की भी तैयारी करके जाना क्योंकि दोनों मिलकर क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश ग्रामर तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो जो बच्चे डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 75 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C से। जो स्टूडेंट अप्लाइड आर्ट, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, हेल्थ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको सेक्शन D अटेंड करना है और जो फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सेक्शन E भी अटेंड करना पड़ेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल यहां लिखा हुआ है।
कि सेक्शन ए बी सी जो है वो मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और जो मेरिट लिस्ट होगा वो इसी बेस पर आपका तैयार होगा जो डिप्लोमा के अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन डी केवल उन्हीं के लिए मैंडेटरी है जो एडमिशन चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्सेज में, जिनका मैंने आपको बताया अप्लाइड आर्ट, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, हेल्थ, आर्किटेक्चर। जो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं केवल उन्हीं को सेक्शन डी अटेंड करना है, बाकियों को अटेंड करने की नीड नहीं है। और सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई उन्हीं स्टूडेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं जो पर्टिकुलर फार्मेसी के लिए अप्लाई, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सेक्शन ई भी अटेंड करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑल क्वेश्चन कंटेन इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग। जी हां, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं भी जानते हो तो वहां पर आप तुक्का लगा सकते हो, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन होता था, अगर आप तुक्का मारते हो और वो गलत हो जाता है तो आपके मार्क डिडक्ट हो जाते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो तो अटेंड करिए, जो नहीं आता आप उस पर तुक्का भी मार सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पूरा शेड्यूल जानना चाहते हो कि फॉर्म एडमिशन कब स्टार्ट होगा और इसके लिए आपका जो कोर्सेस है डिग्री के लिए, इसके लिए टेस्ट कब होगा और ये एग्जाम कब होगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्टिव एग्जाम क्या होता है। बच्चों, ये आजकल नया सॉफ्टवेयर होता है एक, जिसमें आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाता है और इसमें आपका कैमरा, ऑडियो, ये सब वीडियो, ये सब चालू होना चाहिए। इसके बेस पे एग्जाम लिया जाता है। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये ऑनलाइन प्रोडक्टिव टेस्ट कैसे होता है और कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज का मेन जो टॉपिक था हमारा वो सिलेबस के ऊपर था। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि 5 सेक्शन में डिवाइड होकर आएगा, जिसमें अगर आप केवल डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 ही सेक्शन अटेंड करना है। अगर आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन डी भी अटेंड करोगे, और आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करो तो आपको सेक्शन ई भी अटेंड करना पड़ेगा। तो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट जो 10th बेस है केवल 3 ही सेक्शन अटेंड करेंगे और तीनों के 25 क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा, नया सिलेबस समझ में आ गया होगा, नया एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आप इस हिसाब से तैयारी करें। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, बढ़िया से तैयारी करें, बढ़िया से एग्जाम दें और अच्छे से आप जल्द अच्छे से अच्छी रैंक लेकर आए। थैंक यू आप सभी को।